चलो इसको तो पढ़ लेते हैं। इनर्शियल नॉन इनर्शियल तो तुमको पता है, उसके बारे में बता रहा है स्टार्टिंग में तो ये है ना। उसके बाद ये बोलता है कि जो ये रोटेटिंग फोर्स है वो किसके बराबर है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम सॉरी इनर्शियल फ्रेम का फोर्स प्लस ये फलाना डिंगड़ा, इतना सारा। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखा हुआ है ये, इतना तो दिख गया होगा तुमको, है ना। और इसकी बात करें इसकी, तो इस पर डायग्राम देखते हैं, डायग्राम बनाया होगा ना। हाँ, इसमें एक्सिस दे रखी है, तो ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, और ये वाली जेड एक्सिस है। यहां तक फंडा क्लियर था क्या तुमको सबको, है ना। इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं फोर्स देखूं तो फोर्स कितना होगा, एक फोर्स दे रखा है मेरे को एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो क्वेश्चन में भी दे रखा है, ठीक। अरे और इसको देख, ये है वी रोटेशन, ये कौन सा वाला है, जब ऑब्जेक्ट उस पर बैठा हुआ है। तुमने क्वेश्चन सबने अच्छे से पढ़ लिया ना, कि मैं पढ़ूं एक बार, सबने पढ़ रखा है या पढ़ ही देते जल्दी जल्दी, वरना हो सकता है जान निकल जाए तुम्हारी। A frame of reference that is accelerated with respect to inertial frame of the reference is called a non-inertial frame of reference, a coordinate system fixed on a circular disk rotating about a fixed axis which a constant angular velocity omega. ये ओमेगा दे रखी है और ये कांस्टेंट है ना। इन एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत बढ़िया। अगर देखो ओमेगा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा वो, इतना तो अपन को चमकता है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स, ये रोटेटिंग होगा, शायद आरओटी लिखा है जो इन्होंने, रोटेटिंग एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास छोटा एम मूविंग ऑन अ रोटेटिंग डिस्क एंड द फोर्स एफ इन एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इन एन इनर्शियल फ्रेम, मतलब बाहर से देख रहे होंगे अपन अगर, तो एफ आई एन दिखेगा उसको, है ना। चलो जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, और ये इतनी सारी बसड़बाजी इसने अपन को दे दी, चिल, बढ़िया। अब देखो वेयर आर, ये वी रोटेटिंग इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम, ये वर्ड ध्यान रखना है, मतलब डिस्क पे बैठ के देख रहा है तब उसको ये वाली वेलोसिटी दिख रही है ना, बढ़िया। Of reference and r vector is a position vector of the particle with respect to the center of the disk, सही बात है ना, ठीक है। Now consider the smooth slot along a diameter of a disk of radius बड़ा r, तो डिस्क है उसके बीच में से खांची काट दी है, यानी नाली टाइप कुछ बना दिया है, ठीक, बढ़िया। और वो स्मूथ एकदम, फ्रिक्शन का लफड़ा नहीं है यहाँ पे, और डायमेट्रिकली है, ठीक है। उसकी जो डिस्क की रेडियस है बड़ी, वो आर है, ठीक। ये छोटा आर क्या था, ये पोजीशन थी, छोटा आर आया था कहीं तो वो क्या थी, पोजीशन थी, सेंटर से एम मास की, है ना। चलो, और ये घूम रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, जो कि जेड मानी थी मैंने, एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर वी assign a coordinate system with the origin at the center of the disk, the x axis along the slot, मतलब जो खांची खोदी हुई है, वो नाली खोदी हुई है, वो x एक्सिस वाली चीज है ना। ओमेगा को k कैप दे रखा है, मतलब ओमेगा ऊपर की तरफ z एक्सिस में होगी और y एक्सिस में उधर वाला होने वाला है, the y axis perpendicular to the slot and the z axis होता है जनरली along the rotating axis, बहुत बढ़िया। ये फलाना निकला दे रखा है, a small block of mass छोटा m is gently placed in the slot एट वी एट आर इज इक्वल्स टू, ये आर बाई 2 पे जाके उसको धीरे से रख दिया, टी इज इक्वल्स टू 0 पे, एंड इट कंस्ट्रेन टू मूव ओनली अलोंग द स्लोट, ये सिर्फ अलोंग द स्लोट ही मूव कर सकता है। यहां तक क्लियर है सबको, फंडा क्वेश्चन समझ में आया सबको, बढ़िया। अब सोल्व करते हैं, तो एक्सिस तो दिख ही रही है, समझ में आ भी गई होगी, वापिस से बनाते हैं चाहे तो, ये एक्स एक्सिस, इधर वाली वाई एक्सिस और ऊपर वाली जेड एक्सिस, ये ठीक। अभी एक बार अपन बैठ के देखते हैं बाहर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो ये मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ और मैंने ऑब्जर्व किया, क्या क्या दिख रहा होगा इसको लगता हुआ, एक तो इसको दिख रहा होगा कि सर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, इसका अलग एफबीडी बनाते हैं ना इनर्शियल फ्रेम में।
इसमें बात करते हैं इसकी, ये नीचे लग रहा होगा mg, सही है, ये mg z एक्सिस में लग रहा होगा, है ना, z एक्सिस में नीचे की तरफ, इतना चमकता है ना तुमको, बढ़िया। एक mg लग रहा होगा, और मैं अभी इनर्शियल फ्रेम में देख रहा हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब नहीं दिखेगा, सही है ना। ऑब्जेक्ट पे बैठने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, इतना मेरे साथ सबको क्लियर है बढ़िया से, है ना। और देखो तो इसकी वजह से एक नॉर्मल लगा होगा ऊपर, n1 बोल देते हैं इसको। और एक चीज समझो, ऐसे गोल गोल चक्री घूम रही है, उस पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा बाहर फेंकेगा, इतना फील होता है तुमको, रखूंगा तो बाहर फेंकेगा, मतलब ये जाएगा बाहर की तरफ ऐसे, और इसको वी रूट बोला हुआ है उसने, है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट यहां बैठा है, ये उसने बोला है। तो जो वी रूट है ये कब है, जब मैं डिस्क में बैठा हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर मैं बाहर से देखूंगा तो ये ऐसे ऐसे थोड़ी दिखेगी उसको, एक्चुअल में ये ऐसे चक्री भी काट रहा होगा और बाहर भी जा रहा होगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन दिख रहा होगा उसको, समझे ना तुम। बाहर से देखूंगा तो वो चक्री भी काट रहा है और बाहर भी जा रहा है, हाँ कि ना। पर जब मैं यहां पे बैठ के देखूंगा तो सीधा ऐसे बाहर जाता हुआ दिखेगा वी रूट से, क्लियर। अब यहां पे एक चीज है जो फील करने वाली हो, क्या, जब ये डिब्बा ऐसे घूम रहा होगा, मतलब ऐसे घूम रहा होगा, आगे भी जा रहा है ये और ऐसे गोल भी चक्री घूम रहा है, बाहर से देखूंगा तो दोनों मोशन दिखेंगे मेरे को, आगे जाता हुआ भी दिखेगा और चक्री घूमता हुआ भी दिखेगा। तो चक्री कौन घुमा रहा है, तो इसको ये जो खांची है, ये खांची इसको धक्का मार रही होगी यार, हाँ कि ना, ये खांची इसको धक्का मार रही होगी। और ये कैसे, अगर ये ऐसे घूम रहा है, अगर मैं इसको ये बोला एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे अगर ये घूम रहा है, समझ रहे हो ना, सब देख रहे हो ना, ऐसे घूम रहा है, तो पीछे वाला जो खांची की दीवार है, नाली की जो दीवार है, वो धक्का मार रही होगी, हाँ कि ना, धक्का मार रही होगी नॉर्मल किस तरफ, उस तरफ, खांची पे नॉर्मल, तो डिब्बे पे नॉर्मल किधर लगेगी, इधर बाहर की तरफ, तो ऐसे लग रही होगी N2, समझा। मैं इसमें साथ में डायरेक्शन भी लिखता हूं, लग रही होगी माइनस जे कैप में, ये लग रहा होगा नॉर्मल लगा ऐसे, सॉरी ये जे कैप में लगेगा, ये लगेगा वो के कैप में, सॉरी ये लगेगा के कैप में, ये माइनस जे कैप में, और ये माइनस के कैप में। अभी डायरेक्शन समझ में आ रहा है क्या तुमको। ये जे कैप क्यों लगाया, मैंने लगाया डिब्बे पे कितना नॉर्मल लगेगा, तो एक्चुअल में इस सरफेस ने इस पे नॉर्मल लगाया होगा, वो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है जो डिब्बे को धक्का मार रही है आगे, वो कॉन्टेक्ट सरफेस ने उस पे धक्का मारा, तो उसने अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा उस पे, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। इसका शायद डायरेक्शन उल्टा आएगा, इस तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन इधर आएगा प्लस में, इधर लगेगा N2 जो कि प्लस जे कैप होगा। अब सही है, ठीक है ना। इन तीनों डायरेक्शन में कंफ्यूजन है क्या, हैवी क्वेश्चन है, अच्छे से पूछ लेना, कुछ भी डाउट हो तो ऐसे मत सुनना, बाद में देख के समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, ये ऐसे खांची है, इस खांची पे M का डिब्बा रखा है, ये खांची गोल गोल घूम रही है, डिस्क पूरी गोल गोल घूम रही है, इस डिब्बे को एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डिब्बा बाहर फेंकेगा, इतना सबको फील होता है, बाहर फेंकेगा ये, मैं कुछ भी रख के किताबे से घुमाऊंगा तो बाहर गिरेगा ना सामान, तो यार तो जब बाहर जाएगा, ये फील से पता चलता है। दूसरा, इसको गोल घुमाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये खांची, ये जो पाइप है, जो नाली खोदी है अपन ने, उसकी दीवार सटी हुई है ना यार, उससे वैसे उड़ के थोड़ी निकल जाएगा बाहर। तो जैसे ये ऐसा मान लो फंटा है, हाथ में घूम रहा है, यहां पर डिब्बा रखा है, तो ये हाथ उसको घुमा रहा है ना गोल गोल, तो ये हाथ इस पर पीछे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, तो खांची ऐसे घूम रही थी, तो इस पे उधर नॉर्मल लगेगा वाई एक्सिस में, मैंने लिख दिया प्लस जे कैप। चमका गया अभी सबको। तो अभी जैसे मतलब इधर उधर घूम रही है, तो मतलब आप के कैप की तरफ वो नॉर्मल लगा है, अगर वो एक के कैप की तरफ जो नॉर्मल लगा है, ये तो धरती माता की वजह से लगा है, mg की वजह से जो लगा है वो है, ये तो है ना। ये के कैप वाला किसकी वजह से लगा है, mg की वजह से, ठीक। और ये वाला किसकी वजह से लगा है, नाली की वजह से। अभी क्लियर है क्या तुमको, ये फोर्सेस ही लग रहे हैं बस, जब मैं बाहर से देख रहा हूं, उसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर मैं बोलूं क्या ये m जो डिब्बा है, अगर मैं इसको बाहर से देख रहा हूं, तो क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसे घूमने के साथ बाहर भी तो निकल रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं, अजीब सा मोशन है ना। पहली चीज तो सर्कुलर मोशन नहीं है, पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। ऐसे भी देख ले, इसकी आर बदलेगी ना यार, ऐसे समझ सकते हो, जैसे जैसे बाहर जाएगा तो आर की वैल्यू बदलेगी। इनिशियली r/2 पे था जब t की वैल्यू 0 हो रही थी, फिर कुछ टाइम बाद देखूंगा तो यहां आ गया होगा,
क्या बोलते हो? सही बात, थोड़ा सा आगे खिसक गया होगा, ऐसा खेले। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, फ्रेम यहां तक। ये जो डायग्राम है ये एफबीडी, ये इनर्शियल फ्रेम का है। अब मेरे को नॉन इनर्शियल फ्रेम का बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा देखते हैं। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम का बोलूं तो एक तो इस पे बाहर की तरफ लग रहा होगा, एक तो बाहर की तरफ। अब मैं कहां बैठा हुआ हूं? मैं यहां पे, तो यहां लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक। और एक और फोर्स लग रहा होगा इधर। वो कौन सा फोर्स है? ये इधर ही क्यों लगा? फोर्स की वैल्यू दे रखी है 2mv क्रॉस ओमेगा, तो 2mv रूट क्रॉस ओमेगा। ये डायरेक्शन कैसे लिखा मैंने, ये समझ में आ रहा है क्या तुमको? डायरेक्शन ऐसे कैसे लगा दिया मैंने? ये देखो, v क्रॉस आर, v क्रॉस ओमेगा कैसे करेंगे? v ऐसे थी और ओमेगा, ओमेगा ऊपर की तरफ, एक्सियल वेक्टर होता है ये, है ना? तो ऐसे करूंगा v क्रॉस आर, तो v क्रॉस आर करूंगा तो बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो मैंने बाहर लगा दिया ये फोर्स। चमका सबको? मैंने फोर्स कैसे लिखा, डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम में एफबीडी बनाऊं तो इस पे क्या क्या खेला हो रहा होगा? नॉन इनर्शियल पे बेटे देखूंगा, रेस्ट पे दिखेगा, मतलब मैं बोलूंगा कि सर एक तो माइनस जे कैप में, माइनस जे कैप में जो फोर्स लग रहा होगा ये लग रहा होगा 2mv इंटू ओमेगा लिख दूं, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इंटू कर दूं सीधा। क्रॉस हटाते तो साइन थीटा आता है, पर 90 डिग्री एंगल है तो 1 बन जाएगा। v ऐसे थी, ओमेगा परपेंडिकुलर, बीच में एंगल 90 डिग्री, तो मैं क्रॉस हटा के सीधा ऐसे लिख रहा हूं, सिंपल। अपन को सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना? बढ़िया। और मेरे को दिखेगा बाहर क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सही बात है, सही बात है। यहां तक क्लियर है सबको फंडा? यहां तक फंडा क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही कहानी इसने यहां लिखी है, ये वाली। इसमें बच्चा घबरा सकता है कि सर ये कहां से आ गया, तो ये तो उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है ना, होगा ये कुछ भी। एक्चुअल में रियलिटी में होता है, कॉलेज में जाके देखोगे तो वहां मिलेगा ये पढ़ने को, पर अभी अपने काम का है नहीं, अपने सिलेबस में भी नहीं है, ठीक। और इसकी जरूरत भी नहीं है, तुमने ये पढ़ा हो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बिना इसके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मेरे साथ यहां तक क्लियर है, ये इक्वेशन समझ में आ गई अपन को, ठीक। ये वाला कौन सा फोर्स है? ये जो बसड़बाजी लिखी हुई है ये सारी, ठीक। और ये वाला कौन सा फोर्स है? इसको छोड़ के जो दो फोर्स बचे हैं वो ये वाले। अरे तेरी तो, वो ये वाले। यहां तक समझ में आया? डाइजेस्ट हो रहा है तुम सबसे? किसी का जिसका पेट वेट दुख रहा हो? हेवी क्वेश्चन की हेवी बातें। चलो बढ़िया, ठीक है। ये पहला वाला पॉइंट देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी इज। ये वाला तो मैंने पहले 1 मिनट में कर दिया था। ये वाला जो पार्ट है ये आसान है, ये तो तुम सबसे बनना चाहिए था। इसके जो बाद वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी वो भी लगा तो लल्लू ही मेरे को, पर मेरे को क्वेश्चन समझने में बहुत टाइम लग गया था। द डिस्टेंस ऑफ आर, और ये पता है मेरी शिफ्ट में आया था जिस साल मैंने पेपर दिया था। मैं तो नहीं करके आया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं करता था मैं। यार तेरी तो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जगह इंग्लिश का पेपर देने थोड़ी आया हूं मैं। ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया था? है, थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बाद मेरे को लग गया कि अपने बस की नहीं है, आगे बढ़ो। और ये इक्वेशन देख के गिव अप कर दिया था मैंने मेरे टाइम पे। ये चीज आई थी, मैं इसमें अटक गया था। मैंने कहा ये क्या आ गया, क्योंकि पैराग्राफ समझते मेरा 30 मिनट निकल गया, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ। खैर छोड़ो, अभी तो सोल्व करने की बज्जी है, सोल्व करते हैं। ये मिटा तो नहीं सकते, वरना फिर जरूरत पड़ेगी बाद में तुम्हें भविष्य में। तो मेरे को क्या बोलता है, ये डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, किसी टाइम टी पे डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस क्या है? ये वाला, ये वाला। सही बात है। इसको सोल्व करना है। इस आर को ट्रेवल करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे को आर निकालना है तो मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी तो एक्सेलरेशन कुछ कुछ लाना पड़ेगा। तो मेरे को ये समझ में आता है कि इसमें इस डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन है, ओमेगा इंटू आर, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं अपन। चमका क्या तुमको? इसको क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
इसको लिख सकता हूं मैं एक्सेलरेशन, है तो एक्सेलरेशन ही ना ये। बस इसको लिख दो dv बाई dt इज वॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे एक समस्या है क्या, ये आर आ रहा है, आर या मान लो इसको एक्स आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ एक्स आता है, तो अपन ने सबने सीखा हुआ है कि क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं सर v dv बाई dt इज वॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आया चमका तुमको यहां तक? मुंडी हिलती रहनी चाहिए भाई, इतना हेवी क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे को भी डर लग रहा। सॉरी, क्या ध्यान दे रहे हो तुम, यहां डी आर आएगा ऐसे। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर फंडा? बस इंटीग्रेट कर दो, काम हो जाएगा। मेरा मत सॉल्यूशन मत टीपना, तुमको करना है इंटीग्रेट। हाँ ऐसे हो जाएगा शायद, देखो इधर ऐसे ऐसे करके कर लो तो हो रहा है सोल्व, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, यहां तक करके देखते हैं। मेरे को ये पता है कि 8t इज इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू है r/2 और v की वैल्यू बोलूंगा 0, v इनिशियल। ये v इनिशियल 0 समझ में आएगा, जेंटली रखता है वो उसको, तो रखा होगा तब थोड़ी वेलोसिटी दी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाली है, बहुत बढ़िया। तो बस इसमें लिमिट वगैरह चाहो तो डाल लेना, या फिर यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं, तो v 0 होगी और r की वैल्यू क्या होगी r/2, तो मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर, मैं लिखूंगा 0, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है r/2, x की वैल्यू कितनी है r/2, तो r स्क्वायर बाई 4 प्लस c1, सही है। तो c1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू उठा के यहाँ डालो, इक्वेशन पूरी बन जाएगी। तो इसको बोलेंगे क्या, v स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन यहाँ लाके डाल देना, ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r की पावर 2/4, सही है ना? है ना? अब इसको है ना, इसको है ना थोड़ा सजा के मेरे को वेलोसिटी निकाल के dx/dt वापस से करना ही पड़ेगा, तब जाके मेरा वो निकल के आएगा, क्या बोलते हैं उसको, r। तो इसको लिखो, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा जब रूट लगेगा, तो अंदर बनेगा क्या, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। अब dx/dt लिखना है ना, अब ये बनेगा ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। ये रहा, मेरे को x ये है, तो x वाली टर्म ये वाली है, तो इसको दूर ले जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो मैं बोलूंगा कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा dt। इसको इंटीग्रेट करो भाई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला तो बन जाएगा ओमेगा इंटू टी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इस चीज को, इसको ना ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक फॉर्मूला तो होता है, मेरे को जहां तक ध्यान है इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर अंडर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक तो फॉर्मूला होता है। अब उस फॉर्मूले का क्या इंटीग्रेशन होता है तुम बताओ मेरे को सर्च करके फटाफट, मेरे को नहीं पता। ए क्या बनेगा इसमें, r/2 का स्क्वायर। यार एक तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे अब तो, ऐसा लग रहा
माइनस, अरे हाँ भैया आ गया फॉर्मूला वो। आर बाई टू का स्क्वायर, ये ए है एलन मोड। रूट अंडर है। हाँ रूट अंडर का ही है ना, रूट अंडर का ही तो बोल रहा हूं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब आर बाई टू का स्क्वायर, ये आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन है, इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस सी। इसमें वैल्यू डालो t इज इक्वल्स टू 0 पर, r की वैल्यू r बाई टू है, और t इज इक्वल्स टू 0 पे r की वैल्यू r बाई टू है, और v इनिशियल 0 थी। इसमें v की तो दिक्कत ही नहीं है, इसमें t और r का गेम है सारा, तो t 0 डालेगी तो 0 बन जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा ln x की वैल्यू हो जाएगी r बाई टू प्लस अंडर रूट x की वैल्यू है r बाई टू माइनस r बाई टू, तो ये तो 0 बन जाएगा पूरा टर्म, सही है। तो ln r बाई टू इज माई c, सही है। यहां तक समझ में आया क्या तुमको? यहां तक समझ में आया सबको, है ना? आगे सोल्व करता हूं, मीटिंग रिस्टार्ट करता हूं, तुम ज्वाइन करो फटाफट वापस से। समझ में आया? इतना भयंकर जो अपन ने किया, इतना भयंकर बसड़बाजी अभी तक कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन है। तुम लोगों को ये आसान लगना चाहिए था क्वेश्चन, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो गया था। उसके बाद मैथ है इसमें प्योर। अब मैथ तो यार मेरी प्रैक्टिस है नहीं बहुत दिनों से, तो हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद काहे रखें भाई। सी की वैल्यू आ गई तो सी की वैल्यू लाके यहाँ पे डाल दो, तो भैंस की टांग, तो भैंस की टांग, तो ये सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे सी की वैल्यू डालो इस इक्वेशन में, इसको ले चलते हैं उधर नेक्स्ट स्लाइड पे। जो c की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई r बाई टू, तो बस का हो गया ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर बाई टू का होल स्क्वायर, c को उधर ले जाओ तो माइनस आर बाई टू विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ये समझ में आएगी कैसे लिखा मैंने? सॉरी 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 सॉरी, ln r बाई टू आया था ना, ln r बाई टू आया था, तो माइनस ln r बाई टू विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ये इक्वेशन समझ में आई पूरी? उसको इधर ले गया, क्यों लेके गया हूं? ताकि ln ln तो डिवाइड हो जाएगा। तुमको होता है ना ln फलाना डिंगड़ा माइनस ln फलाना डिंगड़ा, तो ln फलाना डिंगड़ा अपन फलाना डिंगड़ा हो जाता है ना? बढ़िया। तो इसको लिख सकते हैं अपन ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू, इसका रूट अपॉन r बाई टू विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। क्या बोलते हो? सही कहानी यहां तक? बस ये ln हटा लो। क्यों ln क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि देख ऑप्शन में मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि e दे रखा था कहीं, तो ये e की पावर टू ओमेगा टू टी, और कोस वगैरह, कोस साइन वगैरह भी आएगा। ठीक है, कोस का तो भी कहीं दिख नहीं रहा मेरे को आता हुआ, पर ln आता हुआ तो दिख रहा है, e आता हुआ तो दिख रहा है। इसको लिख सकते हैं अपन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इधर ले जाओ तो r बाई टू ई की पावर ओमेगा टी। ये तो आ रही है, ये इक्वेशन तो आ रही है, ठीक है ना? बढ़िया। अब इसको ऑप्शन से कैसे मैच करें वो सोचना है अपन को एक बार। ऑप्शन से कैसे मैच करेंगे सोचना पड़ेगा। इन दोनों में से कुछ कुछ आएगा अपना, मेरे को जहां तक लग रहा है देख के, तो है ना? तो टू ओमेगा टी माइनस 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 ओमेगा टी, माइनस कैसे लाऊं? अगर मेरे को माइनस लाना है तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लो, वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन ई की पावर ओमेगा टी इंटू आर बाई टू। सही है? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि माइनस ओमेगा टी बन जाए, ई की पावर माइनस ओमेगा टी बन जाए, इसलिए फिर करके देखेंगे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा कितना, इसको x माइनस इससे, दिस
तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस आर बाई टू का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे इंटू करोगे ना तो ये बन जाएगा एक्स माइनस नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। उसको सोल्व करके देखेंगे क्या आएगा, और ऊपर आ जाएगा क्या, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर बाई टू का होल स्क्वायर, ये वाली कहानी। और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इससे जाएगा कटेगा, ये बनेगा आर, बस सिर्फ ये बचेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा, तो मतलब आर बाई फोर, आर स्क्वायर बाई फोर, है ना। कितना बन रहा है ये, इन दोनों को इंटू करके दिखाओ कितना आ रहा है, दिस इंटू दिस कितना आ रहा है, आर स्क्वायर बाई फोर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई फोर विच इज इक्वल्स टू, इसको लिख दो 2 ई की पार माइनस ओमेगा टी अपॉन आर इंटू ये आ जाएगा ऊपर 4, सॉरी पूरा का पूरा आएगा ना, तो ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर बाई फोर, आर स्क्वायर बाई फोर। इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो बनेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, बेस के टांग बैंक करे भी हो गया, तो ये इससे कट जाएगा, ये बनेगा, और ये दो बार में कट जाएगा, तो आर बाई टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। हाँ अब सोल्व हो जाएगा शायद, ये इसको 2 बोलो और इसको 1 बोलो। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ये खतरनाक समझ में आ रहा है भाई, प्योर गणित है, प्योर गणित। पता नहीं मैं कैसे कर पा रहा हूं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। ये 1 और 2 को जोड़ोगे ना तो उधर वाली ऑप्शन से कुछ कुछ तो मैच होने वाला बन जाएगा। जोड़ के बताओ क्या आ रहा है, दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस, इसको इससे जोड़ेगा तो ये तो कट जाएगा आपस में, तो ये बनेगा 2x, 2x इज इक्वल्स टू आर बाई टू कॉमन ले लो तो ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये बनेगा, मतलब बनेगा 2x इज इक्वल्स टू आर बाई टू कॉमन ले लेना और बन जाएगा ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ऐसा कुछ कुछ है भाई। अब भैंस की टांग पता नहीं क्या आ रहा है, हाँ 4 कहां से आया पर, अच्छा अपना 2x आ रहा है, अपना 2x की वैल्यू आ रही है, हाँ सही है। तो x की वैल्यू, x को मैंने r बोला था, तो ये किसकी वैल्यू कितनी आ गई, r बाई फोर ई की पावर ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। बहुत बढ़िया भाई साहब, समय लगा पर हो गया। था तो दुखदायक सवाल, भैंस की टांग परेशान करने वाला था ये तो, इतनी सारी गणित। हाँ ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है वैसे तो, सच बात तो यही है, ये तो बहुत हेवी क्वेश्चन है वैसे तो, पर अच्छा क्वेश्चन है। क्या कुछ नहीं याद, कुछ नहीं, मेरे को एक ही ये पता है, एक पहिए वाला हो रहा है था गिरगड़ी जैसा क्वेश्चन, गिरगड़ी मतलब पता नहीं, तो एक बड़ा वो छोटा पहिया, बहुत वायरल क्वेश्चन है वो, ये दोनों ही छोड़ दिए थे भाई मैंने तो, रोटेशन से आया था, मैंने दोनों ही छोड़े। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने दोनों में मतलब टाइम वेस्ट किया ही नहीं, मेरे को पता थी मेरी औकात कितनी है, ज्यादा हवाबाजी करता निपट जाता। अरे यार फिर दुख आ गया है तो, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज, ठीक है। अगर ये नेट ऑप्शन एलिमिनेशन से तो दोनों कर देता मैं फटाक फटाक से, क्योंकि उस टाइम पे इतनी नॉलेज थोड़ी थी, अभी तो थी, है ना। अभी कैसे करते अगर तुमको करना था तो, वैसे तो जिसे मैं यहां पे पहुंचा था ना, यहां पे पहुंचा था, ये ई की पावर ओमेगा टी आ रही थी, तो मेरे को पता था 2 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, और मैं रेसी बगल के ऐड करता तो डी आता, तो मैं सीधा डी टिक करता, पर वो तुक्का कहलाता फिर भी, क्योंकि हो सकता है आगे जाके कहानी बदल जाए सोल्व करते टाइम, पर तुक्का मारता तो वही मार देता। और दूसरा, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन में पहुंचता तो मेरे को पता चल जाता एलन आ गया तो ई आ जाएगा, तो मैं ये पता कर लेता कि ए और डी में से कोई आंसर आएगा, कोस थीटा वाले तो निपट जाएंगे। ऐसे ठीक है, तरीके तो है, पर छोड़ो, तुक्का लगाना नहीं सीखना अपन को, मतलब सीखना है वो भी कला है, सीख लेना, मेरे बस की नहीं है। वैसे मेरे को तुक्के लगाने भी अच्छे आते हैं यार। इसको करते हैं अपन तो, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज, ये रिएक्शन फोर्स की बात कर रहा है, मतलब N2 और N1 की बात कर रहा है। ये फील आ रहा है कि तुमको पढ़ के,
N2 N1 का नेट निकालना है, क्या ही लोड है, निकाल दो। N1 N2 का नेट निकालना है। देख वो डिब्बा बनाते हैं, अरे अच्छा वो डिब्बा बना रखा है ना अपन ने, तो उस पर देखते हैं। N2 N1 का नेट निकालना है, N2 N1 का नेट, N2 N1 का नेट। कलर कौन सा ले रखा है, हाँ ये N1 की जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आएगी। यहां तक समझता है क्या तुमको, के पहले की, हाँ। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, इसके। ये जे कैप में एक्स एक्सिस में नहीं है, कोई सा भी फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं है, ये पता होना चाहिए तुमको। कोई सा भी फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं है, तो ये सिर्फ ये फोर्स बचा है बैलेंस करने के लिए, ये वाला, हाँ कि ना, सिर्फ ये वाला फोर्स बचा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि N2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कितनी, 2m ओमेगा इंटू वी रोटेटेन, जो भी नाम है इसका, रोटेशन, ये होगा। क्रॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो दो फोर्स है, एक तो mg वाला और एक ये वाला, ये दो फोर्स है बस, इनका नेट निकालना है। एक समस्या है, बताऊं क्या, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है ना r के साथ बदलेगी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। क्यों, क्योंकि ये r के साथ नहीं बदलेगी। मेरे को इसमें दिख रही है वी रेट, और वी रेट तो देख इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये रफ्तार एक्चुअल में ये वाली थी, तो मैं बोल सकता हूं ये वी रेट होगी ना, ये एक्चुअल में डी आर बाई डी टी होगा, ये वाला आर। चमका के तुमको मैंने क्या लिखा, आसानी से चमक गया होगा तो खैर। अरे ये वाली वेलोसिटी जो वी रोटेटिंग थी वो ऐसे वाली वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। ऐसे वाली वेलोसिटी तो ऐसे डिस्टेंस की तरह बदल रहा है आर, तो मैं डी आर बाई डी टी करूंगा तो वी रोटेशन आएगी ना, बस। तो डी आर बाई डी टी इज माई वी रोटेशन। ओके नो प्रॉब्लम, सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, उसी पे जाते हैं। मेरे को क्या क्या ज्ञान गिवन है वहां जाके लिखते हैं, फिर सोल्व करेंगे। कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, भैंस की टांग, ये रहा। मेरे को एक चीज तो पता है कि डी आर बाई डी टी इज माई वी रोटेशन, बहुत बढ़िया, ये एक चीज पता है। और एक और मेरे को पता है क्या, मेरे को दो फॉर्मूले जोड़ने थे, तो एक तो था ये वाला के केप वाला है ना, वो था माइनस mg, बिल्कुल माइनस, क्यों, क्योंकि के केप में नीचे की तरफ लगेगा, वो के केप ऊपर थी ओमेगा की तरफ, mg लग रहा था नीचे, तो माइनस के केप। तो ये तो सही चीज है, ये गलत है, ये सही है। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। इतना चमकता है क्या तुमको, इतना चमकता है क्या तुमको, गलत। मेरे से ऐसे बोला कि जो ये रिएक्शन फोर्स है ना, इनका निकालना, तो N1 N2 का मैग्नीट्यूड है इनके बराबर। तो अरे mg के बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन थोड़ी सेम है। mg लग रहा है नीचे, N2 लग रहा है ऊपर, तो माइनस कैसे लिख सकते हो, तो प्लस, तो उल्टा होगा। ये दोनों ऑप्शन ना होके इन दोनों में से कोई ऑप्शन होने वाला है, समझे क्या। एलिमिनेट करने के लिए भी ऑप्शन, थोड़ी बुद्धि आनी चाहिए जनावरों। ये जब फटाक से मुंडी लाई थी कि हाँ यही होगो, कशा यही होगो, या तो ये होगा या ये होगा। क्यों होगा ये, बिकॉज N2 का मैग्नीट्यूड इसके बराबर। मेरे को N2 N1 में खेलना है, मेरे को mg और 2m v रूट ओमेगा से थोड़ी खेलना है ना। ये रूट मतलब वो रोट है, रोटेशन वाला रोट, ठीक है। अब वाला फॉर्मूला देखते हैं, तो 2m क्या था फिर, v को लिखूंगा dr बाई dt, 2v और ओमेगा, ये सीन है। इसको सॉल्व करना है, मेरे को r दे रखा है, r को डिफरेंशिएट करेंगे। अरे भैंस की टांग बेटा, मौज कर दी बेटा, बेटे बेटे देख अभिनव बेटे, ध्यान दे। चली मां अटी कोटी, कुछ समझ नहीं आ रही हो, या तो ये होगा या ये होगा। ये तो होने से रहा यही होगा आंसर, क्या बात। क्यों, क्योंकि मैंने निकाला था r, जब 2 आ सकता है क्या, डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर समथिंग समथिंग को डिफरेंशिएट करते हैं तो d की पावर समथिंग समथिंग ही आती है, बाहर जाके डिफरेंशिएट होता है। हाँ तो बिल्कुल c होना चाहिए आंसर, तो है c है ना। हाँ मेरे को लगा कुछ और बोल दे, मर जाऊं मैं अभी। ये चमकाया कैसे, कैसे लिखा मैंने, ये चमका क्या भाई, dr बाई dt करना था। मेरे को पता है r की टर्म्स में e की पावर प्लस ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस ओमेगा टी आ रही है। कैसे भी डिफरेंशिएट कर ले तो दुनिया में कितने डिफरेंशिएशन लगा दे, इसमें ऊपर 2 नहीं आ सकता।
हाँ कि ना, और इन दोनों में ई का ऑप्शन है। चमके? हाँ, सोल नहीं करना पड़ा भाई, क्या खुशी हुई है मेरे को, आत्मा खुश हो गई मेरी। भैया वो बोला क्या आपका क्लास इसका इस पे लगा दो क्या? भैया आप कुछ सेलेक्टिव सवाल से कर रहे हैं एक बंदा बोलो बस। मतलब आपको सेलेक्टिव सवाल दे सकते हैं एडवांस के लिए दे दे यार, मेहरबानी तेरी, चरण का है, पैर छू लूं। अब सेलेक्टिव सवाल तुम करो ना, मेरे को क्यों दे रहे हो? मेरा थोड़ी है जेईई का पेपर, अलग मजे ले रहे हो लोंडो तुम मेरे यार। क्या? आप मुझे दे मैं तेरे को दूं भाई? मेरे को, मैं डाउट क्वेश्चन इतना डिटेलिंग में आके बताता इसलिए हूं ताकि मेरी प्रैक्टिस हो रही हो, समझा? मेरा लालच है उसके पीछे, मेरे को भी तो सीखना है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने, तो मैं चाहता हूं तुम इनडायरेक्टली सेलेक्ट करके मेरे को दे दो ताकि मैं सोल्व करा दूं। यहाँ पे सारे करने बैठूंगा भाई, बहुत बड़ा आलसी हूं मैं।